महाभारत को इस नाम से भी जाना जाता था। 1 बृहत कथा, 2 राजरंगिणी, 3 जया संहिता, 4 पुराना। विकल्प 3 सही है। महाभारत प्राचीन भारत के प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध और कौरवों और पांडव राजकुमारों के भाग्य का एक महाकाव्य है। इसमें दार्शनिक और भक्ति सामग्री भी है। महाभारत सबसे लंबी महाकाव्य कविता है जिसे जाना जाता है और इसे अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है? 1 स्वदेशी आंदोलन, 2 असहयोग आंदोलन, 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 4 भारत छोड़ो आंदोलन। विकल्प 4 सही है। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया। विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरा कौन था? 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 सी राजगोपालाचारी, 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। विकल्प 2 सही है। चुने गए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्हें युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया गया था। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे ब्रह्मदत्त थे, गांधी के आश्रम के निवासियों में से एक। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक सूक्तों में बार बार नहीं मिलता है? 1 गंगा, 2 सिंधु, 3 ब्रह्मपुत्र, 4 सरस्वती। विकल्प 3 सही है। ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक भजनों में नहीं है। जिस देवता की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी वह थे 1 मरुत, 2 भगवान शिव, 3 अग्नि, 4 इंद्र। विकल्प 2 सही है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि आहारों का उल्लेख मिलता है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1 1939 ई, 2 1937 ई, 3 1938 ई, 4 1936 ई। विकल्प 1 सही है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। यह 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? 1 मुगल साम्राज्य, 2 मराठा साम्राज्य, 3 गुप्त साम्राज्य, 4 मौर्य साम्राज्य। विकल्प 3 सही है। गुप्त साम्राज्य सी के बीच उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। 320 और 550 सी। गुप्त साम्राज्य के समय को विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन में भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाली कविता पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि का नाम बताएं। 1 वीर सिरोजा, 2 चांद बरदाई, 3 मीर्जा उमेद, 4 नूर फतेह। विकल्प 2 सही है। पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में एक ब्रजभाषा महाकाव्य है। इसका श्रेय चांद बरदाई को दिया जाता है, जो पाठ के अनुसार राजा के एक दरबारी कवि थे। 1828 में स्थापित ब्राह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? 1 रवींद्रनाथ टैगोर, 2 सुभाष चंद्र बोस, 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 4 राजा राम मोहन राय। विकल्प 4 सही है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में बंगाल में एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्राह्मा समाज की स्थापना की। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? 1 13 अप्रैल 1867, 2 15 जून 1947, 3 13 अप्रैल 1919,
4. 17 मई 2011 विकल्प 3 सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग से जुड़ा है? 1. राजीव कुमार, 2. कौशिक बसु, 3. अमर्त्य सेन, 4. पी चिदम्बरम। विकल्प 1 सही है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 1. बद्रुद्दीन त्याबजी, 2. WC बनर्जी, 3. DN छुट्टी, 4. दादा भाई नौरोजी। विकल्प 4 सही है। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, वे 1892 और 1895 के बीच यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सांसद थे और ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले एशियाई और भारतीय थे। किसी राज्य का राज्यपाल पद धारण करता है? 1. राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 2. जब तक उसे मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त है, 3. जब तक उसे राज्य मंत्रिपरिषद का विश्वास प्राप्त है, 4. जब तक उसे राज्य विधानमंडल का विश्वास प्राप्त है। विकल्प 1 सही है। एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करता है। 5 साल की यह अवधि राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन है। वह व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। 1. राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। 2. राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। 3. राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। 4. चाहिए केवल विधान परिषद के सदस्य हों। विकल्प 2 सही है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। आमतौर पर मुख्यमंत्रियों को निचले सदन विधानसभा से चुना गया है। समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा लाया गया? 1. 32वां, 2. 42वां, 3. 44वां, 4. 74वां। विकल्प 2 सही है। समाजवादी शब्द को 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किसे राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है? 1. मुख्यमंत्री, 2. राज्यपाल, 3. अध्यक्ष, 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प 1 सही है। राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि जहां तक उसके लिए अपने विवेक से अपने कार्यों का प्रयोग करना आवश्यक हो। यदि किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपना पद छोड़ना चाहता है, तो उसे अपना इस्तीफा किसे संबोधित करना होगा? 1. राष्ट्रपति, 2. प्रधानमंत्री, 3. केंद्रीय गृह मंत्री, 4. भारत के मुख्य न्यायाधीश। विकल्प 1 सही है। एक राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है। हालांकि 5 साल की यह अवधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। इसके अलावा वह किसी भी समय राष्ट्रपति को इस्तीफा पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन नियुक्ति के समय राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं था राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में? 1. हरियाणा में बंसीलाल, 2. उत्तर प्रदेश में ND तिवारी, 3. महाराष्ट्र में SB चौहान, 4. उपरोक्त सभी। विकल्प 4 सही है। उपरोक्त सभी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं है।
निदेशक सिद्धांत क्या है? 1. न्याय संगत। 2. गैर न्यायिक। 3. कठोर। 4. लचीला। विकल्प 2 सही है। निदेशक सिद्धांत प्रकृति में न्यायोचित नहीं है।